नमस्कार बच्चों। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है ये क्लास 7th का चैप्टर 2 रहेगा, इनसाइड अवर अर्थ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज़। तो मोल्टन मैग्मा से जो रॉक बनती है उस रॉक का नाम क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज इग्नियस रॉक, सेकंड ऑप्शन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड ऑप्शन इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास इग्नियस रॉक। तो आपको पता होगा मोल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है, जब थोड़ा सा कूल होता है, तो इसके कूल डाउन होने पे, मोल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने पे जो रॉक बनती है दैट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक। और ये इग्नियस रॉक दो तरीके की होती है, एक इंट्रूसिव इग्नियस होती है और एक एक्सट्रूसिव इग्नियस होती है। अगर ये मैग्मा अंदर अर्थ क्रस्ट के नीचे ठंडा हो रहा है, उसमें कूलिंग जो हो रही है वो अर्थ क्रस्ट के नीचे हो रही है, देन दैट विल बी कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अर्थ क्रस्ट के अगर बाहर कूलिंग हो रही है, मतलब वो मैग्मा बाहर निकल आया, सरफेस पे आ गया और तब कूलिंग हो रही है उस रॉक, उस इग्नियस, उस मैग्मा की, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इसी इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइमरी रॉक भी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, ए ऑप्शन इज क्रस्ट, बी ऑप्शन इज कोर एंड सी ऑप्शन इज मेंटल। तो आपको पता है सबसे ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड सबसे अंदर की जो लेयर होती है, इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कोर। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी कहाँ पे होता है? इट इज़ इन कोर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ। तो गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल किसके एग्जांपल्स हैं? ए ऑप्शन इज रॉक, बी ऑप्शन इज मिनरल्स एंड सी ऑप्शन इज फॉसिल्स। तो मैं आपको बता दूं गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल किसका एग्जांपल है? दे आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है रॉक विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड। तो फॉसिल जिन रॉक में होता है, फॉसिल फ्यूल जिन रॉक में होता है, उनको क्या बोला जाता है? पूछा गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक। तो उनका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज। तो जो थिनेस्ट लेयर है अर्थ की वो क्या होती है? तो क्रस्ट ऑप्शन है, बी मेंटल है ऑप्शन, एंड सी इज कोर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपको याद रखना है जो सबसे थिन लेयर होती है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 6 है, ओशियानिक क्रस्ट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, मैंने भी आपको बताया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता तो उसमें सियाल होता, सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता। लेकिन ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट में क्या होता है? तो सीमा होता है। सीमा का मतलब हो गया एसआई, सिलिका या सिलिकॉन बोल सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है द रेडियस ऑफ अर्थ इज। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? ए ऑप्शन इज 3200 किलोमीटर, बी ऑप्शन इज 6400 किलोमीटर एंड सी ऑप्शन इज 12800 किलोमीटर। तो जो सही आंसर है रेडियस ऑफ अर्थ का वो है अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। एनसीईआरटी में थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन और ज़्यादा अच्छा कर दिया है, 63 करके कुछ उसका आंसर दिया हुआ है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको ज़रूर लिख के बताइएगा कि एनसीईआरटी में क्या आंसर दिया है रेडियस ऑफ अर्थ का, मतलब 6392 ऐसे करके कुछ है, तो उस करेक्ट फिगर को आप लिख के बताएंगे। व्हाट इज़ दैट करेक्ट फिगर? दैट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8 से देखते हैं, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। ए ऑप्शन इज रॉक, बी ऑप्शन इज मिनरल एंड सी ऑप्शन इज ओर। तो नेचुरल मास जो है दैट मेक्स ऑफ मिनरल मैटर का जो नेचुरल मास होता है जिससे अर्थ क्रस्ट बनता है उसको कुछ और नहीं कहते, उसको कहते हैं रॉक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक। मैंने भी आपको बताया था प्राइमरी रॉक क्या होता है। प्राइमरी रॉक होता है इग्नियस रॉक, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक भी बनता है और इग्नियस रॉक से ही कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक रॉक भी क्रिएट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड। ए लावा, बी ऑप्शन इज मैग्मा एंड सी ऑप्शन इज क्रस्ट। तो देखिए रेड मोल्टन मैग्मा है, मैं आपको बता दूं वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है और इसी जो लावा बाहर निकलता है डाउन होता है तो इससे जो रॉक बनती है उसी को बोला जाता है इग्नियस रॉक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन बोला गया है डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ डैश रॉक्स। तो आपको याद रखना है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किस रॉक का बना हुआ है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक या बेसाल्टिक रॉक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फ मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फ्स। तो मेटामॉर्फ्स की मीनिंग बतानी है तो फर्स्ट ऑप्शन इज चेंज ऑफ फॉर्म, सेकंड ऑप्शन इज चेंज ऑफ स्टेट एंड थर्ड ऑप्शन इज चेंज ऑफ कलर। तो इसका आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चेंज ऑफ फॉर्म।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में बोला गया है क्ले चेंजेस इनटू डैश एंड लाइमस्टोन इनटू डैश। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का थोड़ा सा प्रोसेस बताया गया है, ये मेटामॉर्फोसिस का थोड़ा प्रोसेस है। तो क्ले जो होती है दैट चेंजेस टू स्लेट, क्ले याद रखिएगा, क्ले चेंज होती है मेटामॉर्फोसिस पे स्लेट में चेंज होती है। जब वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है क्ले को तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो लाइम स्टोन होता है जब उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मार्बल। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस इसको कह सकते हैं, मेटामॉर्फ कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 पे आते हैं। 14 में देखिए क्या बोला गया है, मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो कूलिंग जो हो रही है मैंने भी बताया था, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट अगर कूलिंग होगी तो उस रॉक जो रॉक फॉर्म होगा दैट वुड बी कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर कूलिंग, यही वाली कूलिंग अगर जो हो रही थी मोल्टन मैग्मा की, अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ पे हो रही होती तो इसको कौन सा रॉक बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज, ए पार्ट इज वाटर साइकिल, बी पार्ट इज ओर साइकिल एंड सी पार्ट इज रॉक साइकिल। बहुत बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रॉक साइकिल। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक टू अनदर, इसका मतलब ये हुआ कि जो इग्नियस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगा, और यही सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से यही साइकिल क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। मतलब मेटामॉर्फिक को अगर थोड़ा और टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाएगा तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लावा में, और वो लावा जब ठंडा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इग्नियस रॉक में। और इसी साइकिल को क्या बोला जाता है, दैट साइकिल इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए आप, डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज़ अ रॉक साइकिल, इसका डायग्राम मैं थोड़ा सही से दिखा दूँ आपको। इस डायग्राम में देखिए बताया गया है कि अगर मान लेते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं, वॉल्केनो से शुरुआत करते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो जो लावा था वो सरफेस पे आया, सरफेस पे आके कूल डाउन हुआ, जब कूल डाउन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू इग्नियस रॉक। फिर इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रेक होता है, और जब इनकी लेयरिंग हो जाती है, लेयरिंग का मतलब एक के ऊपर एक सेडिमेंट जब चढ़ जाती है, परत लेयर जब बन जाती है, तो वो जो रॉक फॉर्म करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो इसी सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम है तो वो इसी सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा।